खाना पीना है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज सुबह से मैं उठी हूँ, जब मतलब उठी भी नहीं थी, बेड पे थी, तो डुग्गू का एक राग अलाव पड़ा था, दाल चावल दाल चावल। तो फिर मैं चाय बनाने के लिए गई तो मैंने दाल चावल चढ़ा दिया। को आज नाश्ता नहीं करना जी, अभी शो के होती है। गुड मॉर्निंग करें सबको। क्या खा रही हो? ख़त्म हो गया है तो क्या खा रही थी? बताओ तो क्या खा रही थी? ये इसको क्या बोलते हैं? काजू। क्या खा रही हो? काजू। काजू खा रही है। क्या खा रही हो? काजू। ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, काजू ज़्यादा दे नहीं सकती, तो काजू मांग रही है बार बार, पर मैं नहीं दे सकती। मेरे को दिख रहा है कितना क्या क्या निकल रहा है। तो तबीयत ऐसी है अभी कि पेट में दर्द है एंड डायरिया। मैंने आई थिंक कल रात को ही बताया कि सही है डायरिया। बाकी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और खाना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। चाय बना के लाई थी मैं अपने लिए, पापा है इसके आए तो अच्छा लग रहा है। तुम लोग देखो अच्छी, तो बहुत अच्छी बारिश आई थी। लाइट नहीं है, लाइट गई है, 1 घंटा हो गया लाइट के गए हुए। तो मैं अभी थोड़ा सा ना शावर लेके आई हूँ क्योंकि बारिश के पानी में थोड़ा भीग गए हम लोग, और फिर मेरे को लगा कि शावर ले लेते हैं। तो राजा और बच्चे गए हुए हैं कुछ खाने के लिए। हालांकि मैंने दाल चावल बनाए, दाल चावल खा लिए थे इन लोगों ने। फिर ये हो रहा था कि मन कर रहा था कि बाहर कुछ खा के आते हैं, तो मुझसे तो नहीं हो पाता क्योंकि मेरी तो तबीयत ख़राब है, तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती। एक्चुअली मैं नॉर्मल खाना भी नहीं खाया, मैंने 2 बार ORS लेके रखा हुआ, बस मैंने खाया ही नहीं है कुछ। मैं केला लेके आई थी कि जो केला है वो खा लेती हूँ और उससे थोड़ा सा वो हो जाएगा कि थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पता नहीं ऑटोमेटिकली मैं डाइट पे चली गई हूँ। तो मुझे लग रहा था लाइट आ रही है, तो मैंने ये वाला कॉर्ड सेट पहन लिया। नाउ ये मुझे गर्म लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। पहले गर्मी लग रही है इस पर पहन के, क्योंकि कपड़ा ऐसा है कि थोड़ा थिक तो है एंड फुल भी है, तो इसको चेंज करती हूँ। आज उनको यहाँ पे असली बारिश आई है। इतनी अच्छी बारिश आई थी, इतनी अच्छी बारिश कि जिसका कोई भी वो नहीं। इतनी प्यारी बारिश थी, इतनी तेज, मतलब पूरा पानी मुंह पे आ रहा था बालकनी से। तो मैंने पूरे उसमें ना चटाई बिछा दी थी, क्योंकि ग्रास तो गीली होती ही है, फिर स्मेल आने लगती है ग्रास से। तो शुरू हो गया आई थिंक मानसून, यहाँ तो आ गया है। बहुत प्यारी बारिश थी यार, क्योंकि तो मैं जा रही थी, खाती हूँ, फिर दवाई ले रही हूँ और फिर देखती हूँ यार कितना कैसे व्लॉग कर पाती हूँ। कोशिश तो मैं हर दिन कर रही हूँ कि कर पाऊँ, पर पता नहीं। तो मैं आज रात में सोच रही थोड़े से चने जो हैं वो बॉईल करके उसे सैलेड फॉर्म में खा लूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से ना खाना नहीं, 3रा दिन है आज कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। कल रात की मैंने इतनी खिचड़ी जो ली थी बनाई थी वो खाई है, और पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, तो वीकनेस आ जाएगी। ये चावल और प्लेन चावल खा रही, पता नहीं क्यों। अभी आइए, कुछ अगर मैं कर दूँगी, साहब गिराओ मत। हाँ, तुम्हें चाहिए क्या चाहिए? चावल। दाल नहीं? दाल नहीं, सिर्फ चावल। हाँ। पता नहीं क्यों इन्हें नमक वाले चावल खाने, तो वो नमक डाल के बने होते हैं। फिर से मैंने कुछ सामान मंगवाया है। मैंने कुछ तो नींबू मंगवा लिए लेमन टी के लिए। लेमन टी बहुत सही रहती है इस टाइम पे, तो लेमन टी और एक मैंने अपने लिए मंगवा के रख लिया, क्योंकि आजकल ब्लिंकिट जो है यहाँ पे ना 12 बजे तक बंद हो जाता है, पहले खुला रहता था, और आजकल ये दब जाता था। 1 पैकेट मैंने मंगवा के रख लिया। और पूरे में ना कपड़े हो रहे हैं। मैं बस कैमरा उठाती हूँ, थोड़ा चलने की कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई डिमांड लेकर जाता है। कमर दुख रही है, पता आपको चीज़ बताती हूँ। ऑपरेशन यानी C-सेक्शन होने के बाद एक तो अभी कमर का दर्द हर बीमारी के साथ उठेगा, कभी रेगुलर भी रहेगा, कभी ऐसा रहेगा कभी कमर में दर्द था ही नहीं। इंजेक्शन ले रही हूँ, एक टैबलेट लूँगी। शेल केल लेती हूँ यार मैं, शेल केल की आती है, वही मैंने प्रेगनेंसीज़ में ली है अपनी दोनों, और वही मैंने प्रेगनेंसीज़ के बाद भी कंटिन्यू रखी है। अभी मैंने 5-6 महीने से खाई ही नहीं है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कैल्शियम खाना ही बंद कर दिया, भूल गई पता नहीं कैसे। आज मेरी कमर में साथ में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी दुखती है यार, जो मेन वो है ना वो दुखता है, तो बहुत तेज़ दुख रहा है। उसमें ना आप ही बैठ पाओगे बहुत देर तक, ना कुछ कर पाओगे। चावल खा लिए, पॉपकॉर्न खा लिए, और क्या खाया? काजू। क्या क्या खाया आपने? काजू खाया आपने? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाए, पॉपकॉर्न नहीं खाए, पॉपकॉर्न खाए। क्या खाए? पॉपकॉर्न। बोलो पॉपकॉर्न। और काजू। अब डकार भी आ गई इसको। बच्चों को बहुत देर तक भूख लगने नहीं वाली है, क्योंकि इनका मैंने भर के रखा है पेट। ये देखो आ गई लेके, है ना। जस्ट सी द ब्लोटिंग, मेरे पेट में कितनी ब्लोटिंग हो रही है यार। एक ये पेट निकल जाता है आपका, पेट निकल जाता है, बच्चों के पास पेट निकल जाता है मम्माश का। फिर मम्मा हमेशा 3-4 महीने प्रेग्नेंट लगती है ना। क्या खा रही हो? कैसा लगता है आपको? कितनी अच्छी लगती है? अरे रुक के आराम से खा, गले में अटक जाएगा बस। क्या मैंने खाना नहीं बनाया आज, तो एक गद्दी रख रही हूँ, और एक गद्दी में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत स्वेलिंग है। एक्चुअली मेरे पूरे ना यहाँ से स्वेलिंग शुरू हुई है, और आपकी बेली फैट जो रहता है वो बढ़ा रहता है। मेरा ये वाला जो फैट है ये पता नहीं कैसे एकदम से वो हुआ है, और ये इतना दर्द हो रहा है इसमें कि सब सारी चीज़ें चली गई, बट ये दर्द नहीं जा रहा है, रुकता है खिंचता है, रुकता है खिंचता है दर्द। तो आज ब्लॉग गया था, तो ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट, एंड सारे पॉजिटिव थे, एक दो नेगेटिव था, बाकी उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, तो सब लोग कह रहे थे अपनी सेहत का ध्यान रखो और आराम करो। तो मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं आराम करूँगी, तो मुझे काम करना ही पड़ता है, मैंने कल ही के ब्लॉग में आपसे बोला था। स्टिल आज सुबह से ही वो दाल चावल लगे हुए थे, एंड मेरे पास कोई हैंड नहीं है। राजा बनाते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, और बाकी इनको कुछ भी नहीं आता है, दाल चावल वगैरह कुछ नहीं आता है। मैगी बना के खिला देंगे। तो मैं ही चाह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बच्चों की तबीयत भी साथ में ख़राब कर दूँ, तो उसमें मैंने इसलिए दाल चावल बना के उन्हें रख लिया। तो राजा से मैं खाने की हेल्प नहीं ले सकती, और दवाई वगैरह का कह रहे थे कि अब खुद बोल दो, तो यार मेरे को ही बोलना पड़ा है बाद में। एंड अभी ऐसा है कि हम लोगों का होता है, मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ, मतलब गुस्से में क्या, मैं शांत हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बात ही ज़्यादा नहीं कर रही। मेरे को कोई दवाई चाहिए या कुछ चाहिए और मुझे नहीं उठा जा रहा है और वो काम वो कर सकते हैं, तो फिर मैं डुगू के थ्रू बुलवा देती हूँ कि डुगू ये बोल देना यार जाकर। तो पता नहीं यार, मैं ना जिस टाइम सोचती हूँ कि नया महीना शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा अब की बार अच्छे से काम करेंगे। मेरी कंपनीज़ के पार्सल आके रखे हैं, एक पार्सल ये रखा, एक कॉट के नीचे डाल दिया, ठीक है। इतने सारे एक पैक चीज़ें रखी हुई हैं और मैं उनको खोल नहीं पा रही हूँ, तो वो तो उनकी कोई डेट नहीं है अभी मेरे पास, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी डेट दे देती तो दिक्कत हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि ट्राई ऑन हॉल है, तो आपको हाथ के हाथ देख के वो करना है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो जो एक कंपनी फ्रॉड वाली थी, उस इंसान को मैंने ब्लॉक कर दिया है, मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, और मेरे को नहीं चाहिए वो पैसा, वो रख ले। क्योंकि अभी मैं इनको बोलूँगी तो फिर हम कहीं पे जाके उसकी कंप्लेंट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है। मज़ा नहीं चखाना मुझे। मैं किसी दिन
उसके बारे में, उस कंपनी की डिटेल्स जो है वो ज़रूर शेयर कर दूँगी, विथ प्रूफ आऊँगी मैं, क्योंकि मैं अभी मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है ऑलरेडी, मैं अभी उसका नाम लेती हूँ और फिर वो कुछ तो इंसान का रिएक्शन निकलेगा ना। मैं बिल्कुल अभी उस मूड में नहीं हूँ कि मेरा एक्शन रिएक्शन वाला जो खेल है वो मैं कर पाऊँ, क्योंकि जब आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही होती है तो पैसे कई बार मैटर करते ही नहीं है ऐसी कंडीशंस में कि मुझे उससे, हाँ पर मैं उसको बताऊँगी, मैं बताऊँगी ज़रूर उसके बारे में, क्योंकि एज अ मदर ऑफ़ टू जिसमें सब कुछ संभालना होता है, सब कुछ देखना होता है, आप किसी के लिए टाइम निकालते हो, किसी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, शूट कर रहे हो, देन आप उसको अनलिस्टेड वर्जन दे रहे हो, देन फिर वो आपको कुछ ऑल्ट्रेशन बोल रहा है, फिर आप जाके उसको चेंज कर रहे हो, फिर आप उसको दे रहे हो, फिर वो अप्रूव कर रहा है, फिर वो ये बता रहा है, फिर वो ये कर रहा है, फिर उसको टैक्स डालोगे। ये अब 100 काम होते हैं किसी भी कंपनी के। उसके बाद वो आपको डिच कर देता है झूठ बोल के। एंड उसने मेरे पे कोट किया था, तो सुला के आई हूँ उसको, तो सुलाना पड़ता बच्चों को, तो 5 मिनट लेट के थक के दे के आई हूँ। तो मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ थी, हाँ उस कंपनी वाले की तरफ थी। तो जो कंपनी वाला है उसने खाए पैसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने मुझे 1 भी रुपये नहीं दिए अपने काम के। तो मैंने उसको एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो की डील हुई थी, तो चलो उसने नहीं दिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं दे सकता था, वो ना देता, बोलता कुछ भी होता बोलता, बट उसने मुझ पर पता है बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि मैंने व्यूज़ खरीदे, एंड मुझे तो पता भी नहीं, गॉड प्रॉमिस मुझे पता भी नहीं। यार ऐड चला सकते हो, यूट्यूब पे तो नहीं खरीद सकते आप व्यूज़, मतलब अगर आपने खरीदी तो शायद आपका चैनल चला जाएगा। मैं इतने टाइम से हूँ यूट्यूब पे, मैंने हमेशा ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं मेरे, जितने भी रहे वो मेरे ऑर्गेनिक व्यूज़ रहे, मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया। उस इंसान को इसलिए मुझे लगता है जाकर चाटा मारूँ मैं, किसी झूठ, मतलब किसी पे ब्लेम लगा रहा है वो कि हमारी इतनी सेल होनी चाहिए थी, हमारी इतनी सेल हुई नहीं। भाई तुम्हारा प्रोडक्ट 4000 का, मैंने बाद में चेक किया, 4000 का एक दे रहा है वो यार। वो मैं आपको बताऊँगी क्या है, क्योंकि पहले मैंने उसके प्राइस रेंज चेक नहीं किए थे, फिर बाद में मैंने देखा, मैंने बोला बाप रे, क्योंकि वो पहले अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं था, फिर अभी वो स्टॉक में आया है अमेज़ॉन पे। मैंने बोला बाप रे ये तो लूट रहा है, 4000 का प्रोडक्ट कौन ही खरीदेगा यार। अगर हम भी कमा रहे हैं ना तो हम भी 10 बार सोचेंगे कि 4000 का प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो भाई ये तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं अकेले तो नहीं जा सकती हूँ बार बार, और अब इस पे ये नहीं आता कि मैं अकेले नहीं कर सकती, बच्चे हैं यार, बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैं अपने बच्चों को किसी पे भी बोझ नहीं बनाना चाहती हूँ कि देखो माँ तो ये करने जा रही, फालतू की चीज़ें कर रही है, और फिर बच्चे संभालने पड़े और बच्चों को परेशान करने वाली बात हो जाएगी। और मुझे लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि अभी मेरी 2 दिन तबीयत ही हुई थी, तो मुझे सब पता चल गया कि ठीक है शिवानी तेरे को ही खड़ा होना है, शिवानी तेरे को ही सब कुछ करना है, तुझी को अपने बच्चों का ध्यान रखना है, तुझी को शायद लाइफ टाइम सब कुछ देखना पड़ेगा, जो है सो है, भगवान ने तुझे इस लायक बनाया है कि तू कर लेगी। तो वो चीज़ फिर मेरे को वो लगी, कल मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, एंड आज भी कोई सिनेरियो ऐसा कोई बदला नहीं, बट मैं थोड़ा सा सही हुई तो फिर मैंने अपने काम धाम देखे, एंड ठीक है। क्योंकि मैं अभी बहुत उस पर जाऊँगी तो मैं थोड़ा रोना शुरू कर देती, मैं उसमें आ जाती हूँ यार। पर मुझे एक चीज़ पता चल गई है, देखो एज अ गर्ल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो 2-3 साल से चीज़ें चल रही थी, एंड मुझे ना एक वो मिलती थी हर जगह से कि मैं बोलती थी कि मुझे नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि सब कुछ है मुझ पर, और मैं आपको बोलती हूँ मुझे एनजाइटी होती है कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन जाती हूँ। अब बीमारी में हो गई थी, जैसे कि आपने ब्लॉग देखा होगा पिछले वाला, कि बीमारी तक में आप खुद को फील करा रहे हो, या आपको या आपके बच्चों को, चलो मुझे ना भी मिलता, आपके बच्चों को 2-3 वक्त का खाना नहीं अरेंज हो पा रहा है, आप सोचो, बस उस चीज़ को सोचो, जबकि वो एक तुच्छ चीज़ थी। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको लेके फिर मैं इन रियलिटी ओवरबर्डन हूँ। मुझे नहीं पता, लोग मुझे आके कुछ लोग बोलते भी अरे कितनी बेचारी, एक का आया था कितनी बेचारी बनती है, मेरी जगह पे आओगे ना 1 महीने में भाग जाओगे, 1 महीने में।
तो मुझे यहाँ से भी समझाया जाता था, अरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है फादर का वो होना, ये बहुत समझाया गया। मेरे घर से भी मुझे समझाया जाता था कि ठीक है, अगर कुछ बहुत वो हो रहा है तो हम मतलब हैं साथ में खड़े। बट फिर नेक्स्ट डे फिर मम्मी बोलती थी क्या बोलते हैं, हाथ वाथ का तो कुछ नहीं है, फिज़िकल वगैरह तो नहीं है। मैं बोलती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हूँ। आई डोंट नो कोई समझ पाएगा ओवरबर्डन का मतलब क्या होता है। इट्स लाइक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर मम्मी बोलती थी साथ में रहोगे अच्छा परिवार लगता है, ये लगता है। तो वो भी वहाँ पे फिर वही बात करते थे। फिर यहाँ पे भी वही वो होता था, कहाँ जाओगी, कैसे करोगी, ये तो बहुत ज़रूरी होता है, अकेले तो ऐसे ही रहना मुश्किल होता है, 2 बच्चे हैं, ये वो। तो फिर सोल्यूशन तो कुछ निकलता नहीं है और हम ऐसे तो सोचते ही हैं बस। तो फिर वही होता था, फिर लगता था कि हाँ यार लाइफ पार्टनर है, बहुत साथ दिया तो ऑब्वियसली हमें भी साथ देना है। बहुत चीज़ें होती हैं 2 दिन में, तो वो था यार तुच्छ तुच्छ चीज़ें थी जिसके लिए मुझे लग रहा था, मैं जब टूट गई ना तो मुझे रोई, तो मुझे लग रहा था कि यार दवाइयों के लिए, यार मेरे बच्चों के खाने के लिए मुझे एक कि मुझे मत दो, मेरे बच्चों को तो 2 वक्त 3 वक्त का खाना दे दो यार, वो छोटे बच्चे हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ना बुरा लगा। फिर आज सुबह मेरे को उठा ही जा रहा था जब डुगू मुझे दाल चावल मांग रहा था, एंड मैं हंसती रहूँगी क्योंकि मैं अगर नहीं हंसूँगी तो मैं रोने लगूँगी। तो जब मुझे दाल चावल मांगा था मैंने बोला बेटा मैं तेरे सबसे पहले दाल चावल बनाऊँगी। तो मैंने चाय चढ़ाई, मैंने सबसे पहले आज दाल ही मैंने दूसरी तरीके से बनाई। मैं हमेशा तड़का बाद में लगाती हूँ, मेरे को लगा कि अगर मैं तड़का लगाने के लिए उठ नहीं पाई, मेरे को दर्द शुरू हो गया पेट में, तो मैंने पहले तड़का लगाया, फिर उसमें दाल डाली। वो बहुत ही रेयर मैं कभी ऐसा कुछ बनाती हूँ। डुगू के टाइम पे जब डुगू छोटा था तब मैं हींग वींग डालती थी, वैसे कोई तड़का खास रहता है, तब मैंने दाल डुगू के लिए बनाती थी। मैंने वैसी वाली दाल ही बना ली। फिर वही मेरे को लगता है कि इन एनी उसमें यार मेरे को पता है वो लग रहा है मेरे को 2 दिन में। अपना तो नहीं, देखो अपना तो हमने क्या ही नहीं झेला है यार। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अपनी फर्स्ट डिलीवरी में तो कुछ पता तक नहीं था, कुछ नहीं पता था। NICU में मैं अकेले थी, मैं तड़प रही थी दर्द में। राजा कार में थे, वो ऐसा वाला NICU था यार, NICU नहीं, ICU था वो जो बहुत सारे वो थे ना, प्राइवेट ही हॉस्पिटल था, बाद में प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। पर रात में मुझे ना ऐसे वाले में रखा था जिसमें बहुत कर्टन्स रहते हैं, फिर मशीन लगी रहती है, और मेरे सामने ही एक इंसान की डेथ हो गई थी 2-3 बजे, उसकी बॉडी लेके जा रहे थे। मैं इतने दर्द में थी, मेरा बच्चा हुआ है, जो बच्चे को मुझे सिर्फ OT में दिखाया गया था, तो बच्चा मुझे दिया नहीं डुगू को। उसके बाद 3 दिन तक उनने मुझे डुगू को दिया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ये बेचारी क्या करेगी, वो सिर्फ फीड कराने के लिए लेके आते थे। बड़ी कष्ट वो थी ना, खाने का तो कुछ पता था ना कुछ। फिर ये सुबह चाय लाए थे, याद है मुझे, डॉक्टर ने बोला था 1 घूंट पानी पिला देना इतना, और चाय और बिस्किट जो है वो दे देना। तो वो जो है वो वाला जो था वो करा, तो वो वाला टाइम जब निकल गया तो फिर ये तो यार है ही ऐसा, बस बच्चों के लिए लगता है मुझे कई बार दैट्स इट कि ये रियलिटी हिट होगी आपको कभी ना कभी। माँ को रियलिटी हिट होती है ना कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं सच बता रही हूँ, आप एकदम सही सोचती हो, आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा। देखो फादर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है मैं आदमी को जज कर रही हूँ, आदमी संभालते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा है, कोई सिंगल डैड बहुत साल पहले कोई थे, उनको देखा है, संभालते थे बच्चे। अभी भी कुछ ऐसे मैं फेसबुक पेजेस देखती हूँ जिसमें कि जो आदमी हैं वो भी जॉब करते हैं, तो वो पूरा खाना बना रहे होते हैं, वाइफ का टिफ़िन पैक कर रहे होते हैं। मतलब अब वो जो चीज़ें हैं वो चली गई हैं, पर फिर भी 80 to 70% अभी भी ऐसे घर हैं, इंक्लूडिंग मेरा भी घर, कि जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि बच्चों का क्या होगा। तो चीज़ आप मान लो कि आएगी आएगी,
कि जब भी आपको कुछ भी दर्द होगा, कुछ होगा, मेरे को तो फील लग रहा था भगवान जी मुझे उठा देना सो मैं काम कर लूँ। एंड मैंने बच्चों का खाना बना लिया। अभी मैं जब बैठी हुई हूँ ना तो ये दर्द हल्का हल्का सा उठ रहा है। जब मैं कुछ खा रही हूँ ना तो मुझे दर्द बहुत तेज उठ रहा है, खाते ही दर्द हो रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा दिखवाना पड़ेगा। तो अब मैं कल शायद इस हालत में आ जाऊँगी कि कल मैं बाई कैब भी जा सकती हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं, इनको ही बोलूँगी तो ले जाएंगे, तो इन्हीं को बोलूँगी, क्योंकि मेरा तो कोई सोल्यूशन निकलना नहीं है ना। और सब मुझे को बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, यहाँ पे भी ये कर लो वो कर लो। सब्सक्राइबर्स आप लोग भी यही बोलते हैं, यहाँ दिखा दो इनको, वहाँ दिखा दो इनको। ऐसा लगता है एक इतना बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे हूँ मैं, एंड बस मैं दबती जा रही दबती जा रही दबती जा रही। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच मुझे एनकरेज इतना प्यार देने के लिए। एंड कल से आई विल ट्राई कि मैं ढंग से व्लॉगिंग कर पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना आराम ही कर रही हूँ। खाने वाने पे मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है, ना ही मेरा फोकस फ़िलहाल अपने उन कामों पे है जो आए हुए हैं। मेरे को लग रहा है पहले मैं थोड़ा रिकवर हो जाऊँ, लाइक जड़ तक पहुँचना ज़रूरी है। मैं हमेशा हॉस्पिटल्स अवॉइड करती हूँ, पहले मैं करती थी, अभी इस बार नहीं किया मैंने यार, इस बार नहीं किया। मुझसे एक ने कहा था आप कैब करके चले जाते, या मेरे अंदर ना आज भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीढ़ी उतर जाती। मेरी मदर इन लॉ मुझे बुला रही थी कि प्रसाद ले लो आपके सीढ़ी पे, मेरे से मैं को वही लगा यार मैं नहीं चल सकती हूँ। फिर मैं बालकनी में बैठी थी उस टाइम पे मैट लगा के, फिर मैंने इनको बोला ले आओ, मैं सीढ़ी नहीं उतर पाऊँगी, मेरी थी इतनी हिम्मत नहीं थी। आज भी तीसरे दिन भी, तो 2 दिन तो मैं पूरी डिहाइड्रेटेड थी कि मैं खुद से तो नहीं कर सकती थी। ऊपर से अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रहते, सच में मेरे बच्चे नहीं रहेंगे किसी भी कंडीशन में। वो रो लेंगे, कुछ कर लेंगे, मेरे बच्चे ऐसे वो जाएंगे ही जाएंगे, मतलब तो वो पॉसिबल नहीं था यार मेरे लिए। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो चलो यार मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, है ना। बाय।